फिजिक्स के टीचर रहे थे श्री अशोक कुमार तिवारी जी। वर्तमान प्रिंसिपल। जी वर्तमान प्रिंसिपल हैं और उन्होंने हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स में बहुत मजबूत की, तो उन्हीं की वजह से फिजिक्स का पूरा श्रेय जाता है। 45 इस अगर सच्ची लगन हो स्वप्न सब साकार होते हैं। इस समय परसपुर सथरा गांव में ही मिल्कीपुर में अगर अदम्य साहस, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। यह वानगी पेश किया है हमारे परसपुर सथरा के मिल्कीपुर गांव का, जो कि गांव क्षेत्र एक राजनीति का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर शिक्षा 2म दर्जे पर चली गई थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया है। इस बच्चे ने नीट के एग्ज़ाम में 59वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया में लाकर पूरा इतिहास रच दिया। बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि इनसे बात कम करेंगे, इनका पूरा इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ इनके पिताजी से। सर कैसे हैं? ठीक है सर जी, सर बहुत खुशी है। क्या लग रहा था? बहुत खुशी है सर जी, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है जी सर जी। अच्छा जी। कैसे आपने मैनेजमेंट किया पूरा इसका? हम शुरू से इन लोगों को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया। पढ़ाई लिखाई वाले शिक्षा पे काफ़ी ध्यान देते थे। गुरुजी हैं और लोग हैं और हमारे हित मित्र हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, भी प्रैक्टिस करने भी जाते हैं, वहाँ बच्चों से पूछते भी हैं कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमारे मतलब इन्हीं के ऊपर नहीं, पूरे उसमें भी रहता है कि आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे ढंग से। तो इन्होंने भी, इनको भी गाइड हमने किया, तीनों बच्चों को। ये भी निकल। ग्राम पंचायत में आज सम्मान समारोह चल रहा था। यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, बड़े अच्छे हमें लगे, एक लेटेस्ट एक मॉडर्न सोच के। सर कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि इस बच्चे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से इनके पिताजी डॉक्टर विनोद तिवारी जी इतना परिश्रम करके, एक खेती किसानी करके जिस तरीके से इनको पढ़ाया लिखाया, और ये भी उनके सपने पे खरे उतरे हैं। जो इनकी सोच थी, जो सपना भैया ने देखा था, उसको इन्होंने साकार किया था जी। कि हौसले मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। ये विनोद तिवारी भैया के ऊपर है कि जो संघर्ष से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है कि हौसले दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला न हार गिरकर आए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने तमाम इस परिस्थितियों को झेलते हुए, कठिनाइयों को झेलते हुए, जिस तरीके से इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, और जो भी बाधाएं आएगी उसका सामना करते हुए इन्होंने बच्चे को पढ़ाने का काम किया। और बच्चे ने भी उस तरीके से, जैसे तमाम बच्चे होते हैं, माँ बाप तो उन्हें भेज देते हैं तैयारी करने के लिए, माँ बाप भेज देते हैं तैयारी करने के लिए, मगर बच्चा अपने माँ बाप के सपनों पे ना काम करके वो अदर जैसे उस पर भटक जाता है। ये उस पर ना करके बच्चे ने अच्छा काम किया है। तो इन्होंने जो काम किया है उसके लिए बहुत खुश हैं। और दूसरा शेर इनके ऊपर है कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और भी बच्चे इसी तरीके से सीख लें कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये अनूप जी के लिए है जी। एक लेक्चरर है तरौली इंटर कॉलेज के, एक शिक्षक जो होता है, कहा जाता है कि माता पिता से भी ज़्यादा खुशी अगर किसी को निस्वार्थ भाव से होती है तो शिक्षक की होती है, चाहे शिक्षा दिया हो या न दिया हो। गांव गिराव का सर आपको कैसी फीलिंग है? बहुत बढ़िया फीलिंग है। एक लाइन आपको मैं सुना रहा हूँ कि व्हेन आई सी द फ्यूचर इन द मिरर ऑफ द फ्यूचरिटी ऑफ द स्टूडेंट, द टीचर बिकम्स वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। माने जब अध्यापक अपने विद्यार्थी के भविष्य के दर्पण में देखता है अच्छाई, तो उसको अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यही मेरा कहना है। राजनीति का गढ़ रहा है आपका क्षेत्र, इसमें शिक्षा 2म दर्जे पर चली गई थी। एक नए अध्याय, एक नया इतिहास रचा जा रहा है, कैसा कहें? बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ शिक्षा का जो विकास है वो डे बाई डे जो है बहुत ही रैपिड स्पीड से हो रहा है। जी। जो भी पुराने विद्यालय थे, दे हैव टेकन देयर ओल्ड कंडीशन, समझ, जो पुरानी उनकी परिस्थिति है उसको अडाप्ट कर ले रहे हैं। जैसे हमारे कल्याणपुर इंटर कॉलेज है, वहाँ अच्छे टीचर आ गए हैं, जहाँ की विद्यार्थियों को जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वेल क्वालिफाइड टीचर जो है, दे हैव कम फ्रॉम कमीशन, बहुत कमीशन जो है बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। कहाँ से अनूप जी, कहाँ से शिक्षा ली यहाँ पे, किस विद्यालय से? मैं तो यहाँ हाई स्कूल तो ज्ञानदीप इंटर कॉलेज से किया था।
था और इंटरमीडिएट में डॉक्टर बद्री प्रसाद पांडे स्मार्ट सर्वोदय इंटर बलरामगंज से किया था। आपके मीडियम का तो असर रहा ही होगा, कम से कम मीडियम का बहुत बड़ा रोल। हाँ, रोल रहता है। तो थोड़ा बहुत जैसे स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, टॉपिक को जैसे होता है तो फिर समझने में, बाकी तो उतना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसका रोल ज़्यादा रहा उस विद्यालय में? विद्यालय में तो एक हमारे फिजिक्स के टीचर रहे थे श्री अशोक कुमार तिवारी जी, वर्तमान प्रिंसिपल। जी वर्तमान प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स में बहुत मजबूत की, तो उन्हीं की वजह से फिजिक्स का पूरा श्रेय जाता है। 45 इस बार नीट में 45 में से 43 क्वेश्चन सर से ही फिजिक्स में से ही हुए थे। यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, दिखाइए, क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर हैं। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार आए हैं, इंस्पायरिंग भारत के मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं। सर क्या कहेंगे, आपके लिए तो अलग से देखिए अलग फीलिंग होनी चाहिए। देखिए पाठक जी, आज कहने के लिए शब्द ही नहीं है, सिर्फ भावनाएं जो है लोगों की व्यक्त हो रही हैं। आज जो है हम सबके घर का छोटा भाई, जब छोटा भाई लायक निकलता है ना, क्योंकि आज जो ज़माना है डिस्ट्रैक्शन का है। बच्चों को पढ़ने भेजो ना तो वो वहाँ आशिकी करने लग जाते हैं, लड़कियों से दिल लगा बैठते हैं, मतलब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आज जो है सोशल मीडिया का दौर है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे में अपने लक्ष्य पे लगातार केंद्रित रहना, और जो आपने अपना गोल निर्धारित किया है, क्योंकि आपको पता है देश की एक प्रतिष्ठित परीक्षा है नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में डंका गाड़ देना। AIR ऑल इंडिया जो रैंक आई है इस लड़के की, वो 59 आई है। मतलब जहाँ पे 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 5-5, 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे एक गांव का गरीब का साधारण घर का बच्चा साधारण परवरिश से निकलता है और इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है। निश्चित रूप से ये हमारे गांव के लिए, अन्य युवाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का विषय है। और जितना इस बच्चे का संघर्ष है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा इनके पिताजी का संघर्ष है, क्योंकि मैं चाचा जी को जानता हूँ। एक साधारण से पशु चिकित्सक हैं, पैरावेट हैं, LIC का भी काम करते हैं, दूध भी बेचने का काम करते हैं, दिन दोपहर रात मैंने इनको कभी बैठते नहीं देखा, मतलब चलते रहते हैं। तो अंततः जो है इनका लड़का जो है अपने पिता के संघर्षों को वो समझता था, और जिस मिशन के लिए घर से निकला था उस चीज़ को हासिल किया है। अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमान बाकी है। अभी तो जस्ट ट्रेलर है। हम चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन डॉक्टर बने, है ना, और अपना भी नाम रोशन करें, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं इतना बड़ा क्षेत्र है, लोग दवाइयों के अभाव में जो है बेहतर इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तो बेहतर अस्पताल यहाँ पे स्थापित हो, लोगों की, गरीबों की सेवा करें, और इनसे जो है अन्य युवा भी प्रेरणा स्रोत ले सकें, यही कहना चाहेंगे। बाकी हमारे साथ जो है बगल की ग्राम सभा है, मतलब घर ही है, श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं, वहाँ के प्रधान जी हैं। अच्छा, ये भी जब से सुने हैं एकदम उत्साहित है। आपका क्षेत्र तो एक तरह से पॉलिटिकल था, राजनीतिक था, एक नया बदलाव। बहुत गर्व की बात है। मैं इसी बगल के ग्राम सभा हरिरामपुर के प्रधान भी हैं, लक्ष्मीकांत तिवारी हमारा नाम है। जब से मैंने कल से सुना जो है हमको बहुत अपार खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके पिताजी विनोद तिवारी जी हैं, बहुत ही जीवन में संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का परिणाम है जो आज उनके तीनों बच्चों ने जो है बुलंदियों पे जो है अपना नाम रोशन किया है। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे जो है अच्छी मतलब क्वालिफिकेशन लिया है, जिसमें से इनका छोटा बेटा जो है, क्या नाम इसका, बड़ा बेटा क्या नाम इनका, छोटे हैं, इन्होंने नीट की परीक्षा पास की। बहुत अपार खुशी हुई हम लोगों को जो है सुन करके, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। हमारा भतीजा भी लगता है रिश्ते में, हमारे बड़े भाई है जो है। जी देखिए 59 रैंक। और एक ख़ास बात बताऊं कि इस क्षेत्र में जो एक राजनीति का गढ़ माना जाता था, जहां जातिवाद के लिए इस समय मिल्कीपुर, हम ही लोग कई बार यहां पर जब चुनावी कवरेज कर रहे थे तो हम लोग ही कह रहे थे कि जातिवाद का सबसे सूत्रपात मिल्कीपुर में होता है। लेकिन आज मिल्कीपुर में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यहाँ ये आपसी सामंजस्य, समरसता जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर लड्डू फ्री कर दिया गया है 1 महीने के लिए। सुल्तान यादव जी, यादव और ब्राह्मण की जो एकता यहाँ पर देखने को मिली है, वो अपने में बेमिसाल है। अभी उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ।